साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे। साथियों आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाह रहे तो पूरी वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों, जिससे आपकी लागत कम हो। आप जो अपनी फसल में जितनी भी लागत लगा रहे हैं उसको हम कम कर सकें, उत्पादन हम बढ़ा सकें। आज के टाइम में दोस्तों यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर दुकान वालों ने इतना किसान को भ्रमित कर रखा है कि वो दवाई गिरने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं साथियों जो हम बिना दवाई के भी अपनी फसल में कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी जो लागत है, आप जो अपनी फसल में इतनी दवाइयाँ, इतनी कॉस्ट वाली दवाइयाँ लगा रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें। मैं मानता हूँ साथियों, हर चीज़ बिना दवाई के भी नहीं हो सकती। दवाई लगानी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है अपनी फसल में, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं साथियों जो हम बिना दवाई के भी कंट्रोल अपनी फसल में कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी विषय पे है कि हम अपनी खेत में कौन सी लागत को घटा सकते हैं, कौन सी जो हम अलग से जो ज़्यादा खर्चा अपनी फसल में कर रहे हैं उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। ये वीडियो आपको इसीलिए पूरा देखना है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे दोस्तों तो जानकारी आपको पूरी नहीं मिलेगी, फिर आप बाद में कमेंट करेंगे कि आपकी बात बिल्कुल गलत है, निराधार है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। और चैनल पर दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना है जिससे हम आपकी लागत कम कर सकें, उत्पादन निकाल सकें। और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो साथियों फेसबुक पेज को फॉलो भी आपको कर लेना है। तो साथियों आज का जो वीडियो है, गन्ने में लगने वाली जो कीड़े हैं, कीड़ों के बारे में हम बात करेंगे। मोस्टली दो कीड़े इस टाइम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे खतरनाक जो कीड़ा है गन्ने का, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी हमारे गन्ने में आती हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारियां अलग से आती हैं, कीड़े के कारण भी हमारी फसल में बीमारियां आती हैं। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो टॉप बोरर है। दूसरा है दोस्तों पायरिल्ला, जो फुदकने वाला कीट होता है और वो इधर से उधर धड़ाधड़ फुदकता है। इस साल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इनकी हम कॉस्ट कैसे घटा सकते हैं अपनी फसल में। साथियों देखिए, ये आप ये खेत देख रहे हैं, ये 0118 की रैटून है। इसमें अभी टॉप बोरर इतना अच्छा नहीं लगा है इक्का दुक्का, लेकिन उस पर कार्य किया गया है, उसको निकलवाने का कार्य किया गया है। वो भी हम बताएंगे आपको किस तरीके से। साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पायरिल्ले पे। पायरिल्ला जो फुदकता है, गन्ने का रस चूसता है, पत्तियों का रस चूसता है और बाद में हमारा पौधा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि पत्तियों का जब वो रस चूसता है तो भोजन सही तरीके से पत्ती नहीं बना पाती हैं और उसमें ग्रोथ रुक जाती है। तो पायरिल्ले का दोस्तों सबसे बढ़िया जो इलाज है, या तो आप स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करेंगे तो पायरिल्ला जब आप स्प्रे करेंगे तो वो कूद कर दूसरी तरफ चला जाएगा और थोड़े दिन बाद आपके खेत में फिर दिखाई देगा। तो वो तो इलाज इसका हुआ नहीं, क्योंकि वो कूदकर दूसरी तरफ चला गया। अगर आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे में सबसे जो हमारी पायरिल्ले को रोकने वाला पैरासाइड है, अब देखिए इस खेत में देखिए कितना पैरासाइड है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये पायरिल्ले का पैरासाइड है दोस्तों। पैरासाइड मतलब ये है कि इसमें जो है इसको खाने वाले अंडे हैं और इसी में से निकलेंगे और इसको खाएंगे। अब आप इस पर मार दोगे कीटनाशक की स्प्रे, मार दी ना आपने स्प्रे, तो क्या होगा? वो तो मरेगा नहीं, साथ के साथ ये पैरासाइड मर जाएगा बेचारा, और आपका पायरिल्ला ऐसा का ऐसा ही हमारी फसल में दिखाई देगा लास्ट तक। आप दिमाग से थोड़ा सा ये सोचो किसान भाइयों, जितने भी बीमारियां हैं या जितने भी कीट हैं हमारी फसल में जो नुकसान पहुंचाते हैं, वे तो बढ़ रहे हैं, और जो हमारे लिए लाभदायक है, हमने अभी एक पिछली वीडियो डाली थी लेडी बल्ब बीटल की, जो टॉप बोरर के अंडों को खाती है, वो ख़त्म हो रही है। जिसे बचपन में हम लोग कह देते इद्या विद्या उड़, कुछ इसी तरीके से कह देते, तो वो तो ख़त्म हो रही है। लेकिन जो खतरनाक कीड़े हैं वे पनप रहे हैं, जैसे टॉप बोरर, वो बढ़ता जा रहा है। अब किसान भाई कह देते हैं कि यार दवाई की रजिस्ट्रेशन, दवाई कमज़ोर हो गई है, कीड़े की रजिस्ट्रेशन पावर बढ़ गई है,
कीड़े की सहनशीलता बढ़ गई है, फसल खराब हो गई है, गन्ना का जो बीज है 0238 उसमें कुछ दिक्कत हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, दवाई भी वही है, मिट्टी भी वही है, वैरायटी भी वही है, लेकिन हमारी जो सोच है वो ख़त्म हो गई। अब देखिए कितने पैरासाइट है, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये पैरासाइट इस पायरिल्ले को ख़त्म ही करेंगे साथियों। ये आप ये मान के चलिए कि इस खेत में पायरिल्ला बहुत कम है, और आप दूसरे खेत में कहीं पे चले जाइए क्यों, तो उसमें आपको पायरिल्ला झुंडों में उड़ता दिखाई देगा, बिल्कुल जैसे हम हाल सी उड़ रही हो इस तरीके से। क्योंकि हमने इस खेत में स्प्रे नहीं लगवाई। इस खेत में स्प्रे नहीं है दोस्तों, इसमें हार्वेस्टिंग हुई, हार्वेस्टिंग होने के बाद में इसकी सिंचाई हुई, सिंचाई होने के बाद इसमें पानी लगा, उसके बाद सिंचाई होने के बाद इसमें जो है यूरिया लगा। इसमें कुछ भी अलग से और दवाई अभी तक नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि इसमें पैरासाइट पायरिल्ले के बन रहे हैं। ये जानकारी दोस्तों आपको कोई नहीं देगा इस YouTube चैनल पे, सब आपको दवाई के बारे में बताएंगे। इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि यूट्यूबर ने, सोशल मीडिया वालों ने मतलब किसान को इतना भ्रमित कर दिया है कि वो ये सोचता है यार अगर ये नहीं गिरा तो मामला ख़राब है। अरे क्यों गिरना, जब यार हमारा काम बिना दवाई के हो रहा है, बिना मेहनत के हो रहा है, तो क्यों गिरना। अब बात आ जाती है दोस्तों टॉप बोरर की। देखिए पहली पीढ़ी तो टॉप बोरर की हमारी निकल चुकी है दोस्तों, पहली पीढ़ी का तो एंड हो लिया, अब दूसरी पीढ़ी चलेगी। और सबसे खतरनाक पीढ़ी जो होती है टॉप बोरर की वो होती है साथियों तीसरी। इस पीढ़ी में तो पौधा भी सरवाइव कर लेगा, जो किल्ला सूखेगा उसमें से साइड में से निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर तीसरी पीढ़ी में ये कंडीशन होगी तो वो खतरनाक होगी। अब आपको टॉप बोरर रोकना है, वो भी बिना दवाई के रोकना है, तो किस तरीके से रोक सकते हैं साथियों। अगर आपके खेत में कोई भी किल्ले दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए उनमें झर्रेसे के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसको जड़ से निकलवाइए। उस पोके को जड़ से निकलवा के बाहर गिरवा दो, या तो उसको पशु को चारा लगवा दो, पशु के सामने उसको चारे के रूप में प्रयोग कर लो, या आप साथियों उसको कहीं दबवा दो, क्योंकि उसमें 100% आपका सुंडी है, और वो सुंडी निकलेगी, तितली बनेगी, फिर दोबारा से वो अंडा देने का काम करेगी। एक वीडियो हमने पहले भी डाला है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी की है कि लाइट का प्रयोग अपने खेत पे ज़रूर करो, किसी ना किसी माध्यम से। एक कनस्तर में लाइट लगा लो, या आजकल तो चार्जेबल बल्ब इतने अच्छे आ रहे हैं, उनको लगा दो, रात को वो ऑटोमेटिक अपने आप उनका स्विच खोल दो, चल जाते हैं। सोलर पैनल वाले बहुत अच्छा विकल्प है ये। आप इस तरीके से टॉप बोरर को भी, पायरिल्ले को भी अपने बिना किसी लागत के कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है दोस्तों, मेहनत है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इन्हीं कीड़ों की वजह से साथियों बहुत सारी बीमारी भी हमारी फसल में दिखाई देती है। रेड रोड जैसी जो दिक्कतें होती है ना हमारी फसल में, रेड रोड जैसी जो बीमारी आती हैं, वे भी साथियों कीड़े की वजह से आती है। इनकी जो वेस्ट पदार्थ होता है ना इनका, जो निकालते हैं, वे एक फंगस बनाने का काम करती है। और वे जब फंगस बनती है ना, तो बनने के साथ साथ वे जो है बीमारियों को बुलाती है। ये देखिए पैरासाइट, देखिए दोस्तों कितना अच्छे पैरासाइट है, ये हमारे मित्र हैं। इनको हम अगर स्प्रे कर देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा रैटून का क्रॉप है 18 का, देखिए क्या शानदार निकल रहा है। इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे किस तरीके से ये इतना अच्छा जमाव इसमें हुआ। 18 के बहुत अच्छे प्लॉट है, बहुत अच्छी वैरायटी है। 38 के बाद जो सरवाइव करेगा थोड़ा बहुत 18 ही करेगा। एक वैरायटी दोस्तों 15023 भी है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन उसकी संभावना बस यही है कि उसमें गिद्दड़ लगते हैं। आप उसको खेत को गिद्दड़ों से, जंगली जानवरों से रोक लो, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में एक जवाब जरूर देना, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। गलत हो या सही हो वो आपकी जिम्मेदारी है। और ज़्यादा दवाई के चक्कर में मत पड़ो, दवाई जब करो जब आपको ज़रूरत हो। खेती को थोड़ा सा एक तरीके से सोच समझ के चलो साथियों, जैसे परिवार चलाते हो ना आप, सोच समझ के इसी तरीके से चलाओ। कोई अलग नहीं मांगती है।
और जब लेती है, जब आपको देती है तो लेवेगी भी कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है, लेवेगी भी, लेकिन उतना लेगी जितना उसकी ज़रूरत है। अंधाधुंध दवाई का प्रयोग करोगे तो आप नुकसान में पाओगे। और इन यूट्यूबरों के चक्कर में मत आओ, ये आपको बर्बाद कर देंगे। इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ कि कैसे इस देश में इन यूट्यूबरों ने कितना हर किसान को भ्रमित कर रखा है। और इन यूट्यूबरों के खेत में आप जाके देखना, गन्ना वही मिलेगा, सीख सा खड़ा हुआ। इन्हें दवाई भी फ्री में मिलती है, सब चीज़ फ्री में मिलती है इन्हें, तो इनके चक्कर में मत आओ। प्रमोशन हो रहा है सबका बढ़िया, आप वो करो जो आपको करना है, अपनी समझ से करो। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय जवान जय किसान।